सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं द बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवीज विच यू कैन बाय अंडर 10 लाख रुपीज। एंड ये मैंने 5 से 6 ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं जो एनलिस्ट की हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में इस समय बिक रही हैं एंड आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए काफ़ी बेहतर ये रहने वाली हैं। तो इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम अगर आपका बजट 10 लाख रुपीज़ है, अगर उससे आप एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं तो कौन कौन से वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे। एंड एट द एंड हम बात करेंगे कि इन सभी में से आपके लिए जो है सबसे बेस्ट कौन सी एसयूवी एक रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बता दूं कि कौन सी वो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं जो मैंने एनलिस्ट की हैं। सबसे पहले तो टॉप पे जिस तरह आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेल पे रही है किया सोनेट, वो फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, जिसमें आपको 1.2 लीटर, 1.5 लीटर एंड 1 लीटर टर्बो इंजन जो है प्रोवाइड किया जाता है। 1.2 लीटर पेट्रोल में रहता है, 1.5 लीटर आपको डीजल में रहता है एंड 1 लीटर टर्बो जो है आपको पेट्रोल में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो 3 टोटल ये जो है इंजन वेरिएशंस ऑफर करती है। डिज़ाइन, लुक्स, प्रीमियमनेस के मामले में काफ़ी बेहतरीन ये कार रही है। अब वहीं पे दूसरी कार की अगर बात की जाए तो टाटा की नेक्सॉन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली ये कार बहुत ही ऑसम सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, प्लस उसके साथ साथ बेस्ट इन सेगमेंट इसमें आपको जो है फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। ये आपको अगेन 2 इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर टर्बो डीजल। अब थर्ड नंबर पे हम बात करें तो XUV 300, ये अगेन बहुत ही ज़्यादा एक फेमस कार रही है महिंद्रा की ओर से। तो इसमें भी आपको जो है अगेन 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है एंड 1.5 लीटर डीजल भी इसमें आपको मिल जाता है। तो मतलब अगेन इस गाड़ी में भी आपको जो है 2 वेरिएशंस मिल जाएंगे। इन सभी कार्स के बारे में हम जो है अंडर 10 लाख में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो फोर्थ कार जो सबसे आप कह सकते हैं कि फेमस रही है एंड जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया है लॉन्ग टर्म में, तो फोर्ड की वो इकोस्पोर्ट। तो फोर्ड की इकोस्पोर्ट अगेन बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ आती है, बट हाँ उसकी लुक जो है अभी तक कंपनी ने चेंज नहीं की है, वही पुरानी लुक को कंटिन्यू किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो थोड़े से निराश हैं इससे, तो इसलिए वो किसी और एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी पे शिफ्ट होना बेहतर समझते हैं। तो इसमें भी आपको जो है 1.5 लीटर का जो है पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है एंड अगेन सेम 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो इसमें भी 2 आपको जो है वेरिएशंस मिल जाएंगी। देन उसके बाद आ जाती है हमारी Hyundai की वेन्यू। तो Hyundai की वेन्यू भी एक जो है कॉम्पैक्ट सेगमेंट में काफ़ी अच्छी कार रही है। तो इसमें भी आपको जो है 3 इंजन ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल एंड 1 लीटर टर्बोचार्ज। तो मतलब बहुत सही है भाई। एंड फाइनली आप कह सकते हैं कि बजट में सबसे बेस्ट फिट होने वाली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी वो आ जाती है मारुति की विटारा ब्रेज़ा। तो मतलब मारुति की विटारा ब्रेज़ा जो है सेल में सबसे ज़्यादा टॉप नॉच रही है एंड खासकर बेस वेरिएंट उसका दबा के बिका है। और विटारा ब्रेज़ा की अगर बात की जाए तो इसमें फ़िलहाल अभी आपको जो है पेट्रोल का ही इंजन ऑप्शन मिल रहा है 1.5 लीटर। तो अब वहीं पे आगे चल के हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इन गाड़ियों के आपको जो है मॉडल्स मिलने वाले हैं अगर हम अंडर 10 लाख की बात करें। तो सबसे पहले जो मैंने गाड़ी की बात की थी किया सोनेट के बारे में, तो किया सोनेट में आपको जो है 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल में अंडर 10 लैक्स में आप जो हैं 3 मॉडल्स खरीद सकते हैं। तो एक आपका आ जाता है HTE बेस मॉडल जो 7.76 लैक्स ऑन रोड आपको पड़ जाता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल के। दूसरा मॉडल है HTK मॉडल, तो ये भी आपका मैनुअल रहेगा, 8.88 लैक्स का आपको जो है ये ऑन रोड पड़ जाता है। देन थर्ड है HTK प्लस मॉडल जो आपको 9.85 लैक्स के करीब मिलेगा। तो अगर पेट्रोल की माइलेज की बात की जाए तो पेट्रोल वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 18.4 kmpl की कंपनी जो है क्लेम करती है माइलेज। अब वहीं पे बात कर लें तो एक मॉडल जो है आप डीजल में भी ले सकते हैं अंडर 10 लैक्स के अंदर। तो 1.5 लीटर का HTE मॉडल जो है आप खरीद सकते हैं, जिसकी आपको ऑन रोड प्राइसिंग पड़ेगी 9.51 लैक्स के करीब। तो डीजल में अगर बात की जाए तो किया सोनेट की माइलेज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, 24.1 kmpl की जो है कंपनी क्लेम करती है माइलेज। तो बाकी अगर आपने किया सोनेट कोई ओन कर रहा है और वो जानता है कि ट्रू माइलेज कितनी दे रही है ये इस समय, तो आप जो है मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो दूसरी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में। तो टाटा नेक्सॉन भी आपको पेट्रोल एंड डीजल दो इंजन ऑप्शंस में आपको मिल जाती है। पेट्रोल में बात की जाए तो इसमें आपको 4 मॉडल्स आपको ऑल इन ऑल मिल जाते हैं, 3 मैनुअल रहेंगे एंड एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी अंडर 10 लाख में आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें XE मॉडल आपको मिल जाता है बिल्कुल बेस, जो 8.22 लाख का मिलता है। तो इसके बेस वेरिएंट में भी काफ़ी खास फीचर्स हैं, लाइक 3 ड्राइविंग मोड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं इसमें, सभी के सभी कंट्रोल्स, सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो टॉप मॉडल्स में भी आपको मिलते हैं। प्लस उसके साथ साथ इसमें जो है बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको विद DRLs प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा मॉडल आया था XM मॉडल, मिड मॉडल है, सब कुछ इसमें आपको फिटेड मिलेगा। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइसिंग है 9.30 लाख के करीब है। तो थर्ड मॉडल आता है XMS, तो ये एक काफ़ी मतलब कि तगड़ा मॉडल रहा है एंड इसकी सेल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसा मिड रेंज में मॉडल है जिसमें आपको सनरूफ प्रोवाइड किया गया है। अब फाइनली आपको जो है पेट्रोल में अंडर 10 लाख टाटा नेक्सॉन एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी प्रोवाइड करती है। तो ऑटोमेटिक वेरिएंट XM ऑटोमेटिक आपको जो है मिल जाता है, जिसकी आपको प्राइसिंग पड़ेगी 9.97 लाख। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के करीब आपको ये जो है एंड अप हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डाल के। अब वहीं पे बात की जाए पेट्रोल में आपको टाटा नेक्सॉन क्या माइलेज देती है, तो कंपनी क्लेम करती है इसमें 17 kmpl की माइलेज। बाकी आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी निकाल सकते। तो डीजल में भी एक वेरिएंट आपको जो है टाटा नेक्सॉन में मिल जाता है अंडर 10 लाख में। तो XE बेस वेरिएंट जो डीजल का है वो आपको 9.68 लाख के करीब मिल जाता है। तो इसकी जो डीजल की कंपनी क्लेम करती है माइलेज वो 21.5 kmpl की है। तो काफ़ी हद तक सही भी है, बट किया सोनेट का जो अगर आप डीजल लेते हैं तो उसकी काफ़ी बेहतरीन माइलेज है। अब थर्ड हम बात कर लें XUV 300 के बारे में। तो XUV 300 आपको सिर्फ अंडर 10 लाख में एक ही मॉडल प्रोवाइड करेगी, वो भी सिर्फ पेट्रोल का। W4 मॉडल जो है बेस मॉडल, वो आपको सिर्फ अंडर 10 लाख में मिलेगा। ये वाली थोड़ी आपको जो है कॉस्टली कॉम्पैक्ट SUV पड़ जाती है अगर आप इसके थोड़े हायर मॉडल्स लेना चाहेंगे। तो W4 पेट्रोल मॉडल जो है 9.7 लाख के करीब आपको जो है ऑन रोड पड़ जाता है। एंड वहीं पे अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो माइलेज इसकी लगभग जो है आपको टाटा नेक्सॉन जैसी ही मिल जाएगी, 17 kmpl के अराउंड। अब वहीं पे हम बात कर लें अपनी फोर्थ कॉम्पैक्ट SUV के बारे में, जो रह जाती है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। तो फोर्ड की इकोस्पोर्ट में आपको जो है 2 मॉडल्स पेट्रोल के मिल जाएंगे एंड एक मॉडल आपको डीजल का मिल जाएगा अंडर 10 लाख में। तो सबसे पहले बात की जाए तो एक आपको जो है बेस मॉडल एम्बियंट मिल जाएगा इसमें एंड दूसरा जो है ट्रेंड मिल जाएगा पेट्रोल वेरिएंट्स में। तो एम्बियंट मॉडल की अगर बात की जाए तो ये आपको 9.33 लाख ऑन रोड प्राइसिंग पे पड़ेगा। एंड वहीं पे ट्रेंड मॉडल की बात की जाए तो ट्रेंड मॉडल आपको 10.06 लाख के करीब पड़ता है। तो 6000 थोड़ा सा आपका जो है बजट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जस्ट लिटिल सा। तो आप जो है फोर्ड इकोस्पोर्ट ले सकते हैं। फोर्ड इकोस्पोर्ट की अगर पेट्रोल में माइलेज की बात की जाए तो 15.9 kmpl की जो है कंपनी क्लेम करती है। तो बाकी आपकी अगेन ड्राइविंग पे इस गाड़ी में आपको जो है माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। तो अगर आप कॉम्पैक्ट SUVs लेना चाहते हैं तो आप जो है और भी बाकी ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं, बट कुछ एक दो ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं पे इसके अगर डीजल वेरिएंट की हम बात कर लें तो डीजल में भी आपको जो है इसका बेस वेरिएंट मिल जाता है अंडर 10 लाख में, एम्बियंट मॉडल, जिसकी कॉस्टिंग आपको 10.12 लाख के करीब पड़ेगी। तो ये भी थोड़ा सा आपको जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा अपना बजट। बाकी आप देख सकते हैं अगर आपकी लाइकनेस है, नहीं तो आप और भी कई सारे डीजल वेरिएंट्स की ओर जा सकते हैं। तो अगर इसके डीजल के हम माइलेज की बात करें तो अगेन इसकी भी XUV 300 की तरह 21.7 kmpl की माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है। तो अब वहीं पे हम आ जाएं अगर अपनी फिफ्थ कॉम्पैक्ट SUV की ओर जो रहती है Hyundai की वेन्यू। तो Hyundai की वेन्यू आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे वेरिएंट्स ऑफ़र करती है। तो 4 वेरिएंट्स आपको जो है पेट्रोल में मिल जाएंगे एंड 2 वेरिएंट्स आपको डीजल में मिल जाएंगे। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो इसमें आपको E, S, S+ और S एक टर्बो मॉडल भी आपको अंडर 10 लाख में मिल जाता है। E जो है बेस वेरिएंट की अगर बात की जाए तो 7.92 लाख ऑन रोड आपको पड़ता है। S वेरिएंट की बात की जाए तो 8.77 लाख के करीब आपको ऑन रोड पड़ता है। S+ की बात की जाए तो 9.75 लाख के करीब पड़ता है। S+ में आपको काफ़ी हद तक जो है टॉप मॉडल जैसे फीचर्स ही सभी मिल जाएंगे, टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ उसमें रहता है।
फिर लास्ट आपको एक टर्बो वेरिएंट भी ऑफर किया जा रहा है इसमें, एस टर्बो, तो जिसकी कॉस्टिंग है 9.91 लाख रुपीज़। तो ऑन रोड प्राइसिंग ये सभी आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। अगर माइलेज की बात की जाए तो Hyundai क्लेम करती है इस पर 18.27 kmpl की पेट्रोल इंजन में। अब वहीं पे डीजल इंजन की बात करें तो दो मॉडल रहते हैं आपके पास, ई और एस। तो ई बेस वेरिएंट रहेगा जिसकी कॉस्टिंग 9.55 लाख रुपीज़ है, एंड वहीं पे एस मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे 10.58 लाख रुपीज़ आपको जो है इसकी कॉस्टिंग पड़ जाएगी ऑन रोड। तो इस पे कंपनी क्लेम करती है 23.7 kmpl की माइलेज, तो काफ़ी अच्छी माइलेज है अगर Hyundai की कार्स के हिसाब से देखा जाए। फाइनली अब बात आ जाती है कि ब्रेज़ा के ऊपर। तो मारुति की ब्रेज़ा जो है काफ़ी एक अच्छी कार रही है एंड सबसे बेस्ट, आप सेफेस्ट कार कह सकते हैं मारुति की ओर से जो अभी तक प्रोवाइड की गई है। तो इसमें आपको जो है 3 वेरिएंट्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो 3 तो नहीं, बेसिकली 2 ही वेरिएंट्स हैं, तीसरे में आपको थोड़ा सा बजट जो है एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अंडर 10 लाख की अगर हम बात करें तो इसमें आपको LXI और VXI मॉडल ही 2 मिलते हैं, एंड ये सिर्फ आपको जो है पेट्रोल इंजन ही ये सिर्फ आपको ऑफर करती है। LXI की प्राइसिंग की बात की जाए तो 8.57 लाख ऑन रोड आपको यहाँ पे पड़ जाता है, एंड VXI मॉडल की बात की जाए तो 9.77 लाख के करीब आपको ये पड़ जाता है। अगर थोड़ा सा बजट आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो इसका आप ZXI मॉडल भी ले सकते हैं जो आपको 10.61 लाख के करीब मिल जाता है। तो अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो कंपनी इस पे क्लेम करती है 17 kmpl के अराउंड माइलेज। अगर इसकी बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन, XUV 300 इन सब के साथ जो है इसकी माइलेज मैच करती है। तो माइलेज वाइज अगर देखा जाए तो किया सोनेट जो है बहुत ही अच्छी एक माइलेज प्रोवाइड कर रही है पेट्रोल में, और उसी के साथ साथ वेन्यू भी आपको एक काफ़ी अच्छी माइलेज यहाँ पे पेट्रोल इंजन में प्रोवाइड कर रही है। सो अब वहीं पे अगर बात की जाए कि जो अभी तक मैंने आपको कॉम्पैक्ट SUVs बताई सबसे बेस्ट इनमें से कौन सी रहने वाली अंडर 10 लाख्स में, तो अगर तो आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको एक ही कार प्रोवाइड करेगी जो है टाटा नेक्सॉन। एंड अगर आपको जो है एक काफ़ी फ़ायदेमंद वाली कार चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपके पास काफ़ी बेहतरीन रहे, तो टाटा की नेक्सॉन ले सकते हैं। बट थोड़ा बहुत जो है आपको उसकी सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है कई डीलरशिप्स में ऐसा सुनने को मिला है कि सर्विसिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनका हैंडलिंग इतनी बढ़िया नहीं है। बट हाँ, अगर एक बेहतरीन कार आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो आप जो है ले सकते हैं। बाकी सर्विसिंग तो आप जो है किसी और डीलरशिप में भी करवा ही सकते हैं, ऐसा कोई वो ख़ास इशू नहीं रहता है। तो टाटा नेक्सॉन एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी बढ़िया फीचर्स है, प्लस टर्बो इंजन मिलता है तो उसकी एक किक अलग ही रहती है कार में। सेकंड अगर SUV की अगर बात की जाए तो मारुति की विटारा ब्रेज़ा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, एंड एक आपको जो है 8, मेरे हिसाब से तो वो आपको अंडर 10 लाख भी नहीं, अंडर 9 लाख में पड़ जाएगी। 8.5 लाख में आपको जो है एक बढ़िया LXI बेस वेरिएंट मिलता है जिसमें आपको जो है सभी कुछ मिल जाता है जो आपको बेसिक एक चाहिए कार में। म्यूज़िक सिस्टम वगैरह मिल जाएगा, सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, एक अच्छे खासे 16 इंचज़ के व्हील्स आपको उसमें मिल जाएंगे व्हील कैप्स के साथ। तो लगभग उस गाड़ी में आपको सब कुछ ही प्रोवाइड किया जाता है, तो मेरे हिसाब से वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर और आपका जो बजट थोड़ा सा, आप जो है अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हैं या थोड़ा चाहते हैं कि और मॉडर्न टच मिले कार का, तो किया सोनेट भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो किया सोनेट के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो ये 3 जो है मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट SUVs हैं अभी तक मार्केट में, जो आपको जो है लेनी चाहिए, या अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई लेने की तो ये 3 ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं। मुझे लगता है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी कूल, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ।